हेलो एवरीवन। इस चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस और आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इस चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही इन कंटेंट को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो डीबीएमएस है हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं हम डाटा ऑब्स्ट्रक्शन। डाटा ऑब्स्ट्रक्शन का सिंपली मतलब है दैट इट हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डाटा फ्रॉम द यूजर। यानी ये यूजर के लिए सिर्फ उसी डाटा को शो करता है जो कि उसके लिए यूजफुल है। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो। फेसबुक पे कैसे आप वीडियो अपलोड करते हो, कैसे आप लाइव जाते हो, या कैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो, आपका फोन पे गूगल पे कैसे काम करता है, इन सब से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो डीबीएमएस क्या करता है, ये सब काम आपसे हाइड कर लेता है और आपके लिए जो यूजफुल है, यानी आप अपना बैलेंस चेक करना चाहते हो, आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, या आप कोई रिचार्ज करवाना चाहते हो, तो वो सब काम आपके लिए शो करता है। ठीक है, वो सब फीचर आपके लिए शो करता है। सो डाटा abstraction सिंपली मीन्स इट abstracts the data to the user which is not useful for them। यानी डाटाबेस में डाटा कैसे मैनिपुलेट होता है, कैसे आप डाटाबेस के डाटा को यूज कर पाते हो, कैसे इंसर्ट अपडेट और डिलीट करते हो, उन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपसे हाइड करता है और जो भी यूजफुल है, यानी जो भी रिजल्ट है, सिर्फ उसको ये आपके लिए शो करता है। ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज लेस रिडंडेंसी। देखो, रिडंडेंसी का सिंपली मतलब होता है कि एक ही फाइल या एक ही टाइप का डाटा जिसकी हमारे पास मल्टीपल कॉपीज हो सकती है अगर हम ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम को यूज करते हैं। पर जब हम डीबीएमएस का यूज करेंगे तो हमारा जितना भी डाटा है वो एक सिंगल फाइल में एक ही जगह पे स्टोर होगा। ठीक है। जिससे क्या होगा, सपोज कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, लाइब्रेरी के लिए अलग एप्लीकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग एप्लीकेशन है, और कोई भी कोर्स उसने लिए वहाँ पे अलग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो यानी सारी तीनों ही अलग एप्लीकेशंस हैं, तीन एप्लीकेशन है, सेम स्टूडेंट है, तो सबका डाटा एक ही जगह पे स्टोर करेंगे हम। और मान लिया स्टूडेंट का नेम है राजेश कुमार और हम उसका नाम चेंज करना चाहते हैं राजेश कुमार राणा। तो जब हम एक जगह पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब जगह पे चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे राजेश कुमार लिखा है और एक जगह पे राजेश कुमार राणा लिखा है। ठीक है। सो रिडंडेंसी मीन्स कि एक तो डुप्लीकेशन ऑफ कॉपीज, किसी भी तरह का डुप्लीकेट डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो भी चेंजेस है वो सब एप्लीकेशन पे एट द सेम टाइम रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके। And third point is data independent. The value of the data we want to store or retrieve is data independent। और डीबीएमएस में जो भी डाटा स्टोर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। चाहे हम उसको डिलीट करना चाहें, चाहे उसको सर्च करना चाहें, चाहे उसको हम अपडेट करना चाहें, वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इज एफिशिएंट डाटा एसेसिंग। यानी जब हम डीबीएमएस का यूज करते हो तो हम इजीली डीबीएमएस टेक्निक्स, यानी जो भी फीचर्स या ऑप्शंस उसने दिए होते हैं उसके जरिए हम इजीली डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर हम मैन्युअली देखें, किसी फाइल में स्टोर होगा या रजिस्टर में डाटा स्टोर होगा तो उसको सर्च करना डिफिकल्ट हो सकता है। बट जब हम डीबीएमएस का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सर्च ऑप्शन होगा, वहाँ पे सिंपली आप जैसे रोल नंबर लिखो, स्टूडेंट का नेम लिखो, कुछ भी लिखो, तो उससे रिलेटेड वो सब कुछ सर्च करके आपको दे देगा। फिफ्थ पॉइंट है डाटा कैन बी शेयर्ड। डीबीएमएस में जो भी डाटा है उसको आप साइमल्टेनियसली किसी भी यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और सिक्स पॉइंट है रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। डीबीएमएस सपोर्ट मैनी फंक्शन विच आर कॉमन टू मैनी एप्लीकेशंस। अब देखिए, जब एक बार डाटा आपका डीबीएमएस में स्टोर हो गया है तो उस डाटा के बेस्ड पर, यानी जो भी डाटा आपने यूज किया उसके बेसिस पे आप बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सेम डाटा हम यूज करेंगे, उसके लिए जस्ट हमें लेबल बटन्स वगैरह या इंटरफेस बनाना पड़ेगा सिंपली। ठीक है। तो हमें किसी भी टाइप की मतलब दिक्कत नहीं आती है। फिर देन हमारे पास ऑप्शन है सिक्योरिटी, which DBMS application can enter the database।
इसका सिंपली मतलब है कि डेटाबेस के अंदर जो भी डाटा है तो उसको एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन या इंटरफेस तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो उस डाटा को एक्सेस करेगी, ये सब भी डीबीएमएस में हम सेट कर सकते हैं। यानी जो ऑथराइज्ड यूजर होगा सिर्फ वही उस डाटा को एक्सेस करेगा, कोई दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। द डेटा कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द ऑथराइज्ड यूजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसके पास परमिशन होगी वही उसको यूज कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सिक्योरिटी फीचर्स में आता है। और अगर हम चाहें कि किसी को सिर्फ सिंपली डाटा ही दिखाना है, ना तो वो मॉडिफाई कर सके, ना तो डिलीट कर सके, और ना ही इंसर्ट कर सके, तो ये सब परमिशन भी हम इसमें सेट कर सकते हैं यूजिंग डीबीएमएस। 8th point है integrity. The integrity concept uniquely identify the value in the database. देखो, इंटीग्रिटी का सिंपली मतलब है कि डाटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यूज है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लिया कोई हमने ट्रांजेक्शन किया, चाहे हमने अपडेट किया, डिलीट किया, या कोई चीज़ इंसर्ट करी, कोई फील्ड, और किसी भी तरह का सिस्टम फेलियर हो जाता है, मान लिया लाइट चली जाती है या एप्लीकेशन अचानक बंद हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी या फिर वो रोल बैक करेगी, यानी जिस स्टेट में डेटाबेस था उसी स्टेट में जाएगा। बोलने का मतलब कि आप डेटा के साथ कुछ भी कर रहे हो, चाहे उसमें कुछ इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, और किसी भी तरह का सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो आपका जो वैल्यू है डाटाबेस के अंदर या तो वो कंप्लीट होगी या तो वो होगी नहीं। समझ रहे हैं? तो यही मतलब है इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी कॉन्सेंट्रेट अलग अलग टाइप की है, डोमेन कॉन्सेंट्रेट, रेफरेंशियल इंटीग्रेट कॉन्सेंट्रेट। चलो इसको तो छोड़ो, पर ये तो बात की बात है, बट सिंपली आप इतना देख लो कि कोई भी वैल्यू है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे नाम अपडेट हो रहा है और सिस्टम बंद हो जाता है तो एक उस जगह पे चेंज हो जाएगा और बाकी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट एप्लीकेशन है वहाँ पे चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई चेंज होगा तो कंप्लीटली होगा और सब पे होगा, अगर नहीं होगा तो कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है। 9th point है sport multi-user view. Multi-user can view the data at the same time. इसका सिंपली मतलब है कि एक से ज़्यादा यूजर जो हैं, यानी कितने भी यूजर्स हैं वो उस डेटा को एक टाइम पे देख सकते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है concurrent access. The several user can access the database concurrently. इसका सिंपली मतलब है कि बहुत से यूजर्स हैं जो डेटाबेस को एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आप फेसबुक चलाते हो ना, तो फेसबुक पे जितना भी डाटा है उसको पता नहीं कितने ज़्यादा यूजर्स हैं वो एक ही टाइम पे देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कोई वीडियो शेयर हो रहा है तो वो वीडियो एक ही टाइम पे पता नहीं कितने लोग, मिलियंस ऑफ पीपल्स उसको देख रहे होते हैं, है ना। कभी कभी देखो आपका, कभी कभी क्या आता ही होगा, रिजल्ट यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट आता है या फिर बोर्ड का रिजल्ट आता है, तो किसी भी वेबसाइट पे आए, अगर आपका रोल नंबर सही है, कोई भी रोल नंबर आप रैंडमली किसी का भी रोल नंबर डाल दो, बट वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो उसको वो सर्च करके देगा, ठीक है, क्या रिजल्ट आया उसका। तो यही है कि एक ही टाइम पे बहुत से यूजर्स जो है डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, उसके डेटा को यूज कर सकते हैं और डेटा को देख भी सकते हैं एक ही टाइम पे। तो ये है हमारे फीचर्स ऑफ द डीबीएमएस। ओके, थैंक यू फॉर